अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द टेक रिव्यू 41। इस टेक रिव्यू के अंदर आपको सभी वो चीज़ें मैं दिखाने जा रहा हूँ जो कि आप पाकिस्तान में बैठ के अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं। आपको इंपोर्ट करने की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई ड्यूटी टैक्सेस आपको ऊपर पे करना है। सभी चीज़ों के लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान में ही ऑर्डर करने के लिए दस्तयाब है। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। आपकी ये सपोर्ट की वजह से मेरा चैनल ग्रो कर सकता है। इस वीडियो के अंदर एक बड़े मज़े का गिव अवे लेके आया हूँ। वो ये वाला बैग है जो कि अल्पाइन बियर का एजुकेटर बैग है। ठीक है, ये बेसिकली एवरीडे यूज़ बैग है। इसको आप एज अ स्कूल बैग भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप स्टूडेंट हो कॉलेज बैग भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो गिव अवे है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपने सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में लिखना है कि इस पूरे व्लॉग में आपको जो भी चीज़ पसंद आती है क्या है। नेक्स्ट वीक मैं जो है ना 2 विनर्स को चूज़ करूँगा जिसको ये एजुकेटर बैग जो है ना गिफ्ट किया जाएगा, और वो मैं इंस्टाग्राम पे इंशाल्लाह अनाउंस करूँगा। सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं एक ब्लूटूथ ईयरफोन से जो मुझे तार कंपनी ने भेजे हैं। तार एक पाकिस्तानी ब्रांड है और ये पाकिस्तान में बहुत फेमस है यूएसबी केबल्स बनाने में। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में। और यार ये बॉक्स देखो, कमाल का इन्होंने जो है ना वेलवेट यूज़ किया हुआ है। वैसे तो ये पीआर बॉक्स अब इसके अंदर चलते हैं। तो ये है वो मेन ब्लूटूथ ईयरफोन्स जो टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको भी इस वीडियो में देता हूँ। जहाँ तक इसकी पैकेजिंग की बात है ना, तो JBL जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को ये टक्कर देता है। और इसमें एक सबसे मजे का फीचर गेमिंग वाले लोगों के लिए है कि बहुत अल्ट्रा लो लेटेंसी है इसके अंदर। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन इसके अंदर आती है और इसके साथ साथ 34 आवर्स का आपको प्ले टाइम भी मिलता है। ये ब्लूटूथ 5.3 की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं विद हाई रेजोल्यूशन ऑडियो एंड LDAC टेक्नोलॉजी। मेन जो हमारे ईयरफोन्स है ना, इनके ऊपर बाद में चलते हैं। पहले जो इनके साथ एसेसरीज आई हैं ना, उन पे बात करते हैं। एसेसरीज में आपको, अगर आपके कान का साइज़ डिफरेंट है तो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती है डिफरेंट साइज़ की, और साथ एक टाइप A to टाइप C केबल मिलती है जिसके साथ आप ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स को चार्ज कर सकते हैं। अब चलते हैं यार, जो मेन ब्लूटूथ ईयरफोन्स हैं ये तार वालों ने ही आगे से ब्रांड बनाया हुआ है जिसका नाम है आवाज़ इनकी वो वाली सीरीज़ है जिसके अंदर आपको ईयरफोन्स और हेडफोन्स वगैरह इनके मिलते हैं। जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, बहुत कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, वेरी अमेजिंग फिनिश इन डार्क ग्रे कलर। नीचे टाइप C चार्जिंग पोर्ट है, साथ एक पेयरिंग बटन है और ये मैग्नेटिकली ओपन क्लोज होता है। अब जब आप इन ईयरफोन्स को पहनते हैं तो टोटल नंबर ऑफ 6 माइक्रोफोन्स हैं जिनकी मदद से आप अपनी आवाज़ को आगे कन्वे करते हो विद AI नॉइस रिडक्शन, जो कि इन्होंने इसके अंदर रखी हुई है। एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। साइडों पर इसके टच पैनल्स हैं, वॉल्यूम, प्ले एंड पॉज, ये सब चीज़ें मैनेज करने के लिए। इसमें डार्क मैट फिनिश है और साइडों पे डार्क ब्लू मेटालिक काइंड ऑफ फिनिश है और एग्जैक्टली वही साइज़ है जो इसका आपको एप्पल एयरपॉड प्रो में मिलता है। अब मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके भी बताता हूँ। पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, जैसे आप एयरपॉड्स प्रो पहनते हो ना, एग्जैक्ट वही फील है। स्मार्ट डिटेक्ट भी होता है, जब आप इसको पहनते हो ना तो ये एक स्मार्ट डिटेक्ट वाली आवाज़ भी आती है आपको। इसमें आपको प्रीमियम JBL के ईयरफोन्स की तरह ना 360 स्टीरियो साउंड क्वालिटी मिलती है जो कि एक थिएटर लेवल का एक्सपीरियंस होता है। ट्रांसपेरेंसी मोड भी इसके अंदर है जिसकी मदद से आपको सराउंडिंग की आवाज़ भी आ सकती है। अगर तो आपने ये प्रोडक्ट बाय करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है और एक प्रोमो कोड है हमाद10, जिसको आप लगाएंगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब एक बेड साइड लैंप मैंने खरीदा था Xiaomi का, जो कि कैंपिंग में भी काम आ जाता है। ये प्राइस में बहुत एक्सपेंसिव है, यानी 13-14 हज़ार रुपये की ये लाइट है, मगर ये जितनी लग्जरी और जितनी प्रीमियम है, अगर ये फ़िलिप्स की या किसी और ब्रांड की होती ना तो ये 40-50 हज़ार की लाइट होनी थी। Xiaomi का ये फ़ायदा, वो अच्छी क्वालिटी में आपको प्राइस भी अच्छी देता है। और मैंने MeStore.pk से अभी तक जितनी भी चीज़ें बाय की हैं ना, अभी तक एक भी चीज़ ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। और Xiaomi जो है ना, वो आपको लग्जरी का टेस्ट बड़े सस्ते में दे देता है। और ये टाइप C चार्जिंग वायर है और इसमें सबसे कमाल की चीज़ है वो ये टॉर्च है। और इस टॉर्च की सबसे मज़े की बात है कि यार ये जिस तरह स्टैंडर्ड टॉर्च होती है वो बन जाती है, और दूसरा इसके अंदर कैराबिनर भी है और इसमें एक लैंप भी है जो कि रीडिंग मोड बन जाता है। और ये जो टॉर्च इन्होंने साथ दी है ना, ये आपके लैंप के ऊपर से अंदर जाके लॉक हो जाती है। ये 2-in-1 लाइट है जिसने मेरी दिमाग के 12 तबक रोशन कर दिए थे कि भाई एक चीज़ के इन्होंने बना छोड़ी है। इसमें एक मैनुअल है और साथ एक वारंटी कार्ड है इसके अंदर। तो अब चलते हैं मेन लाइट की तरफ। ये जो लाइट है बड़ी प्यारी, बड़ी लग्जरी किस्म की, बड़ी प्रीमियम लुक की है। यहाँ से इसको आप तार लगा के भी रख सकते हो, चार्ज कर सकते हो, या वैसे ही चार्जिंग पे लगी रहने दो। एक इसके अंदर पावर का बटन दबा के रखेंगे, ये ऑन हो जाएगा। ये बहुत लो भी चली जाती है और बहुत हाई भी हो जाती है। इसमें यही तो मजे की बात है, सोते वक्त जरा ना इतना तेज लाइट तंग नहीं करती। मोड्स के लिए आपको मोड्स चेंज कर सकते हो। ये कैंडल मोड बन गया जिसमें ये कैंडल की तरह बलती बुझती रहती है। फिर उसी के साथ साथ इसके अंदर मजीद और भी मोड्स हैं, येलो टू रेड टू बेज, ये तीनों कलर्स में मूव करती है। फिर एक सिंपल रेड मोड भी है, रेड लाइट अगर आपको पसंद है तो रेड लाइट भी ऑन हो जाती है। माइट भी किसी डिफरेंट पर्पस के लिए बनी होती है, मच्छरों मुच्छरों से भागने के लिए। और इसमें एक स्टैंडर्ड जिस तरह के एक होता है हाई लो का बटन है, फिर दबा के रखेंगे तो ये बंद हो जाएगी। इसके ऊपर आप टॉर्च डालो और टॉर्च आप इसमें लॉक हो जाती है। मज़े की बात तो ये है कि ये टॉर्च भी चार्ज लैंप के अंदर से ही होती है। इसमें कनेक्टर पिने बनी है, ये ऊपर कैराबीनर है इसको हैंग करने के लिए किसी चीज़ के साथ। यार इतनी मज़े की चीज़ें आप देख रहे हो, एक सब्सक्राइब करना तो बनता है ना।
स्टोरेज बॉक्स जो है ना हर बंदे के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है। इसमें आप अपनी कोई भी ज़रूरी चीज़ रखना चाहो तो स्टोर कर सकते हो, या बहुत ही फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी आप रख सकते हो। जितना मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स हो ना उतना ज़्यादा वो काम आता है। अब ये जो स्टोरेज बॉक्स है इसके नीचे 4 व्हील्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आप इसके ऊपर अगर इस तरह के 2-3 और भी स्टोरेज बॉक्स खरीदो ना, कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे पे ये फिट आ जाते हैं। ये लेगोस की तरह बने हुए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि ये जो व्हील्स नीचे लगे हैं ना, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, इस पर मैंने स्पेशल रील बनाई थी जिसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि ये ऊपर से और साइड से ओपन होता है। एक तरह के आप 3 डब्बे ले लोगे ना तो ज़्यादा वजनी भी हो जाए ना, एक दूसरे पे रख के आप बड़े आराम से इनको मूव कर सकते हो, क्योंकि इनके नीचे व्हील लगे हैं। अब चलते हैं ऑल माई टेक से। मैंने पहले भी स्पीगन की चीज़ें मंगाई हैं। स्पीगन जो है ना एक साउथ कोरियन ब्रांड है जो कि अमेरिका में, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ये ज़्यादातर स्क्रीन प्रोटेक्टर और मोबाइल केसेस बनाता है, बट इसमें और भी बड़ी एसेसरीज आ गई हैं। अब ये मैंने जो है ना अपने लेंस प्रोटेक्टर मंगवाए हैं। जैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे टेम्पर्ड ग्लास लगाते हो ना, ये उसी मटेरियल को यूज़ करते हुए आपको आपके कैमरा लेंसेज के प्रोटेक्टर भी बना के देते हैं। कैमरे का जो शीशा होता है ना, ये पहले ही बड़ा मजबूत होता है, बट मैंने कहा यार अब इतना महंगा हो गया आईफोन, चलो मैंने कहा लगा लेते हैं। बट मैं रिकमेंड नहीं करता आपको, क्योंकि इसको साफ़ करने में ज़रा थोड़ी मुश्किल है। जो कैमरे का ओरिजिनल लेंस है ना आईफोन का, वो आराम से साफ़ हो जाता है, उस पर स्पेशल ट्रीटमेंट किया होता है एप्पल वालों ने। बहरहाल ये जो है ना, अब आपको एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये एक्रेलिक शीट के ऊपर आपका एक मंथली प्लानर बना हुआ है। इसके साथ आपको एक मार्कर भी फ्री मिलता है, और ये बोर्ड मार्कर होता है। अब ये प्लानर मेड इन पाकिस्तान है। ये वही एक्रेलिक शीट है जो कि मैं अक्सर अपनी फैक्ट्री के अंदर भी कोई काम वगैरह करना हो तो लेज़र कटिंग पे ये एक्रेलिक शीट काटता हूँ। तो भाई ने बड़ा अच्छा आइडिया बनाया हुआ है, जिसमें ये मंथली प्लानर इसने बनाया। मैंने इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप्स पे जाना हो या अपना मंथली शेड्यूल बहुत टाइट हो ना मीटिंग्स का, तो मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ मुझे किस स्पेसिफिक डे में क्या काम करना है। यार ये बड़ी क्रिएटिव चीज़ है। अब अफरीदी इंपोर्ट से मैंने ये बड़ी कमाल की चीज़ मंगाई थी। अफरीदी इंपोर्ट्स एक ऐसा पेज है जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा एड्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, तो ये एक चीज़ थी। मैंने कहा चलो इनसे मंगा के चेक करते हैं। एक दो और भी चीज़ें मंगाई थी, वो कोई इतनी खास नहीं निकली, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये लाइट है जो कि बेसिकली एक हाइकिंग के लिए बनी है या पिकनिक करने के लिए बनी है। आउटडोर लाइट है, इसको वाटरप्रूफ लाइट भी वो कहते हैं। पीछे इसका पावर बैंक भी है और पीछे से चार्ज होती है। ये जो है ना आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो, और मैंने इंस्टाग्राम पे इसकी बड़ी डिटेल से एक वीडियो लगाई है जो कि आपने लाजमी जाके देखनी है। ये इतनी हाइट हो जाती है कि अगर 6 फुट बंदा ना आप मेरी तरह के, तो आपकी ये नाफ तक जो है ना आ जाती है। 4 घंटे ये लाइट आपका आराम से टाइम निकाल जाती है। बट जो लाइफ टाइम चीज़ आपका साथ देगी ना, वो ये मेरा बनाया हुआ बैग है, अल्पाइन बियर का पाइथन लाइट बैग। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, आपने ज़रूर देखना है ये। तो ये जो लाइट है ना, इसके अंदर आपको 3 मोड मिलते हैं, लो मोड, मीडियम मोड और फुल हाई मोड। उसके साथ साथ इसमें 6500 केल्विन वाइट लाइट है, और इसी के साथ साथ 2700 केल्विन वार्म लाइट भी है, जिसकी वजह से आप इसको जिस तरह का मर्जी चाहे ऑन करना चाहो कर लो। अब मैंने इसको इसलिए बाय किया था कि मुझे नज़र आ रहा था मेरे पास दफ्तर में शीशे का टेबल, और अक्सर गर्मियों में ना जब ब्लैकआउट हो जाता है ना, जब यूपीएस भी डेड हो जाता है, जनरेटर भी डेड हो जाता है फैक्ट्री का, तो ये मेरे ऑफिस में बड़ी ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करती है एमरजेंसी की सिचुएशन में। तो ये स्पीगन से जो है ना मैंने यूएसए से इंपोर्ट किए हैं। अब स्पीगन की चीज़ें आपको ऑल माई टेक से भी मिल जाएंगी। अब ये वो मेरा ख्वाब था जो कि मैं आईफोन जब 15 ख़रीदा ना, तब मैं ये ख्वाब नहीं पूरा कर सका, क्योंकि आईफोन जब 15 ख़रीदा था ना, स्पीगन कंपनी कुछ ऐसे केसेस है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स के लिए बनाती है। सिंपल वाले 15 या 16 मॉडल्स के लिए ये केसेस नहीं बनाती। एक मैंने मैक्सिफ वॉलेट भी मंगाया था, मुझे बड़ा पसंद था, ये क्लियर एक्रेलिक शीट वाला। ये भी मैं आगे अपने जब कार्ड्स वगैरह डालूंगा तब इसका शशका देखिएगा। अब ये बड़े कमाल के इनके फंकी किस्म के टेक किस्म के केसेस हैं जो मैंने मंगाए हैं। इनका सारा जो टेक्सचर है ना, जो इसके ऊपर प्रिंट बना हुआ है, ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल से भी आगे जाके दिखाता हूँ। स्पीगन का जो मैक्सिफ मैग्नेट का जो मैकेनिज्म है और इसका आपस में जो बॉन्ड है, ये बहुत स्ट्रांग है, ये डेफिनेटली रिकमेंडेबल है। और जो मैंने टोरस का दिखाया था ना, डब्ल्यू टेक से जो मुझे पहले आए थे, उनका तो इससे भी अच्छा बॉन्ड है स्पीगन से भी, बट स्पीगन का कोई माठा नहीं है। मैं स्पीगन की चीज़ें तकरीबन पिछले 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। स्पीगन की जितनी भी चीज़ें मैं हाथ में पकड़ता हूँ ना, एक तो इनकी बड़ी प्रीमियम फील आती है, बट स्पीगन की जो फिटिंग है ना, यानी जब आप अपने इसको मोबाइल पर चढ़ाते हो तो वो फिटिंग नहीं आती जो टोरस की आती है। टोरस अब चाइनीज़ ब्रांड है, ये साउथ कोरियन ब्रांड है। साउथ कोरियन ब्रांड होने के बाद इन्होंने क्या किया, एक टाइम अपनी मार्केट तो बहुत बनाई है, बट अब चाइनीज़ ब्रांड्स जो है ना, वो खाली मार्केट नहीं बना रहे, वो क्वालिटी भी बड़ा काम कर रहे हैं। जिन जगहों पे ये साउथ कोरियन ब्रांड काम नहीं ना कर रहे, चाइनीज़ लोग उस जगह पे बहुत इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। ये एक मोबाइल होल्डर है जो एयरप्लेन्स के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। जो आपकी जहाज़ में बैठते हो तो आगे जो ट्रे नहीं होती जिस पर रख के आप खाना खाते हो, उस ट्रे के अंदर ये हेल्ड हो जाता है। और ये स्प्रिंग मैकेनिज्म है जिसकी मदद से आप अपना मोबाइल अपने सामने लगा लो। आपको अगर जहाज़ की टीवी के ऊपर कोई मूवी नहीं देखनी
नहीं, तो आप अपने मोबाइल को यहाँ से जो है ना चला लो, उसके ऊपर कोई एपिसोड नेटफ्लिक्स डाउनलोड किया तो वो देख लो। ये बड़ा कमाल का मल्टीपर्पज़ चीज़ है जो कि मैग्नेट्स के साथ आपके आईफोन के पीछे अटैच हो जाता है और बड़ी कमाल की चीज़ है। ये मुझे 50% डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा था तो मैंने इसलिए ये बाय किया था, अदरवाइज़ इसको लेने का मेरा कोई मकसद नहीं था। पर अच्छी ऑफर मिल रही थी, मैंने कहा $20 का हो गया, तो $20 के डिस्काउंट के बाद $20 का मिल रहा था, मैंने ले लिया, वरना ये तकरीबन $40 का था। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो टेक्सचर मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद है ना नंबर 1 के ऊपर, वो ये केस है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इन्होंने पीछे तारें शारें बनाई हैं, या कोई जिस तरह आप किसी चीज़ को खोलते हो तो टीयर डाउन व्यू आता है ना टेक्नोलॉजी का, वो चीज़ इन्होंने बनाई है। ये बड़ा ही कोई सिंपल किस्म का केस था। पहले तो मुझे तस्वीर में बड़ा अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने सामने देखा ना ये, मैंने कहा यार नहीं, इतना को प्यारा नहीं लग रहा। ये बस ठीक है, यानी इतना माठा भी नहीं है, फिर भी बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू दीज वन जो थोड़ा सा इंफ्रारेड टाइप या स्कैन टाइप या कोई बहुत प्यारी एक टेक टाइप व्यू देते हैं। मैंने जो है ना ये टोरस का जो कवर लगाया ना, टोरस के कवर में आप देख सकते हो कैमरा बटन भी सही बैलेंस्ड है और मुझे इसमें कोई मसला नहीं था। टोरस का भी मुझे 3 महीने हो गए थे ये केस यूज़ करते हुए, अभी तक मुझे टोरस के केस में कहीं येलोइश नज़र नहीं आया। अगर आपको टोरस के केसेस पसंद है ना तो आप वो WTech की वेबसाइट पे बाय कर सकते हो जाके। अब ये देखो, इतना सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अब मैंने ये लगाया है इसके ऊपर स्पीगन का केस। स्पीगन का केस एक तो बड़ी मुश्किल से लगाया, इतने आराम से फिट नहीं आया। इसके बटन्स की फीलिंग बहुत अच्छी है, बट आप देख सकते हो कैमरा बटन सही तरीके से बैलेंस नहीं है जैसे टोरस का बैलेंस था। अब मैं चलता हूँ, जो केस आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ ना प्रैक्टिकली, वो ये वाला केस है। ये केस मुझे इसलिए पसंद है कि मेरी जो भी डी ब्रांड की स्किन लगी है ना, एक्सरे स्किन, उसके ऊपर ये केस बड़ा फपता है। थोड़ा सा आपको देख के लगता होगा कि यार ये कोई ज़्यादा ही ओवर नहीं हो गया। नीचे एक आपने डी ब्रांड का स्टिकर लगाया, उसके ऊपर आपने सिंपल भी केस नहीं लगाया, वो भी प्रिंटेड केस लगाया। यार दरअसल मुझे शौक ही ऐसे हैं जैसे कुछ लोग गाड़ियों को नहीं मॉडिफाई करते, मैं अपने फ़ोन्स को बस इस हद तक ही मॉडिफाई करता हूँ। अंदर जो थीम और आइकन्स होते हैं ना, उधर नहीं मैं इस तरह की गेम करता। बहरहाल ये है मेरा पीछे क्लियर वॉलेट। ये क्लियर वॉलेट का बस यही मज़ा है, जो इससे पहले मैं मॉफ्ट का वॉलेट यूज़ करता वो ज़रा डिसेंट लुक प्रोवाइड करता है, बट ये जो भी मैंने हाल कर दिया ना अपने मोबाइल के पीछे स्टिकर्स और ये सारे केसेस लगा के, उसके साथ ये वाला जो है ना क्लियर व्यू बड़ा फपता है। अब इसमें एक कार्ड तो बड़े आराम से जो है ना निकल जाता है, बट इसमें मसला ये है कि जो मॉफ्ट का वॉलेट था ना, उसमें 5 कार्ड भी बड़े आराम से निकल जाते हैं। अब इसमें 2 कार्ड्स तो बड़ी दिक्कत होती है। अब मुझे रखने होते हैं एटलीस्ट 3 कार्ड्स, और वो इस तरह निकलते भी नहीं, फिर मुझे वॉलेट उतारना पड़ता है। मैग्नेट्स भी इसके मॉफ्ट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ी एक्स्ट्रा हेडिक तो होती है, बट जो शशका है ना, उसकी वजह से मैं फिर भी कहता हूँ यार थोड़े महीने शशका ये एंजॉय करना है, फिर दोबारा मैंने मॉफ्ट पे ही आ जाना, तो तब तक क्यों ना ये वाला जो है ना थोड़ा शौक पूरा कर ले। अब ये जो वॉलेट है ना, ये तो आप फॉर एवर यूज़ कर सकते हो। केसेस आप तब तक ही यूज़ कर सकते हो जब तक आप iPhone 16 के ऊपर हो। अगर तो आपको अभी तक ये कंटेंट देखने का मज़ा आ रहा है तो आप अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे लिए काफ़ी है। अब मुझे अगर गाड़ी में बैठ के अपने मोबाइल होल्डर के ऊपर मोबाइल लगाना है ना, तो मुझे वॉलेट उतारना पड़ता है। बट मैंने एक जुगाड़ ये निकाला कि मैं मैगसेफ रिंग एक पीछे लगा रहा हूँ अपने वॉलेट के, जिसके बाद जो है ना थोड़ी वॉलेट की लुक कंप्रोमाइज़ हुई है, बट इतना भी बुरा नहीं लगता। सिंपली अब मैं अपनी गाड़ी में जब भी बैठूंगा तो मैं ये अपने मोबाइल होल्डर के ऊपर इसको लगा दूंगा, और अगर मुझे ये नहीं चाहिए होगा मैगसेफ रिंग, तो मैं इसको आराम से उतार भी सकता हूँ। यार ये टोटल पाकिस्तान से मैंने बाय किया है एक स्क्रू ड्राइवर प्लस ड्रिल मशीन। ये एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है। ये सिंपल आजकल के दौर में इसको हम पेचकस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम ड्रिल मशीन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो बंडल बाय किया है इसके अंदर 2 बैटरियाँ आती हैं, और अब मैं इस वीडियो में आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा ये कितनी काम की चीज़ है, और ये पूरा बंडल आपके पैसे भी सेव करता है। ये जो 2 छोटी बैटरी है ना, इसके साथ आपको अगर एक्स्ट्रा बाय करनी है तो आप बड़े साइज़ की बैटरी भी बाय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टेक रिव्यू 41 पसंद आया होगा। इसके बाद अब आपको आयोनिक अपग्रेडेड व्लॉग ठीक 3 दिन के बाद देखने को इंशाल्लाह मिल जाएगा। आयोनिक अपग्रेडेड व्लॉग 2 पार्ट्स के अंदर आ रहा है, एक गाड़ी के अंदर जो चीज़ें अपग्रेड की हैं और एक गाड़ी के बाहर जो चीज़ें अपग्रेड की हैं। यार मेरे चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह अगले 2 महीने बहुत मज़े का टेक के रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा। आपने बस अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, गिव अवेज में पार्टिसिपेट करते रहना है, क्योंकि आप मेरे चैनल के साथ साथ खाली व्यूज़ नहीं देखेंगे, आप चीज़ें भी साथ साथ विन करेंगे। आपकी वजह से आपका भाई भी ग्रो करेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके लिए बड़े कमाल का कंटेंट लेके आऊँगा। अपना ख्याल रखें, अगले व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।